हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NRIMS। फ्रेंड, हम UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की मैथमेटिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिस पे हमने टॉपिक चुना था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसके हमने कुछ वीडियो प्रीवियस लेक्चर्स में डाले थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया था। ठीक है सर, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं अभी इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, देखो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। जिस भी मैट्रिसेस का स्क्वायर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले मैं समझा दूँ। स्क्वायर करके अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली 0 1 1 0। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूँगा तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, देखिए पहला एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 0 0। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से कराएंगे 0 और फिर 0, फिर थर्ड रो की सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कराएंगे तो 1 और 0। ठीक है, तो देखो सर फ्रेंड, ए स्क्वायर करके आइडेंटिटी आ गई, तो इस प्रकार की मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है विच कम्यूट्स विद ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ कंप्यूट कर रही होगी तो देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन्वोल्यूटरी। इसकी प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, यदि वो कम्यूट्स कर रही होगी तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैंने इसके लिए प्रूफ कर लेता हूँ। लेट मैंने कहा ए और बी दो आर टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आई होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आई होगी। अब हमें साबित करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इन्वोल्यूटरी होगा। इसका मतलब ए बी को हमें इन्वोल्यूटरी साबित करना है, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो कैसे होगा, ए बी इंटू ए बी। ठीक है, इस पर मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्योंकि मैट्रिक्स जो है कम्यूट्स करेगी तभी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, या बी ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो इस बी ए के बदले मैंने क्या लिख दिया, ए और फिर बी लिख दिया। ठीक है, फिर ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए और बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले क्या जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी का जो होल स्क्वायर क्या आएगा, वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट इन्वोल्यूटरी कब होगा, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी ए। मतलब मैट्रिक्स क्या कर रही होगी, कम्यूटिविटी होल्ड कर रही होगी, तभी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हुए देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैट्रिसेस है वो है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छे अच्छे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में इनसे सवाल बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ऑर्थोगोनल कब कहलाएगी, जब उसका उसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट करेंगे और कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये मैट्रिक्स आपने देखी होगी, क्लास 12th में है ये, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, अगर आप इसको जैसे ही इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, सीधा 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 जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कहलाएगी। ठीक है, देखो ये तो था ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी या डेफिनेशन की, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, हम देखो मतलब इसको एक शॉर्टकट तरीके से ऑर्थोगोनल को प्रूफ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, या मेथड समझ लो आप इसे। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थोगोनल कब होगी, इफ एंड ओनली सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो इज इक्वल्स टू 1। देखो, हर रो के एलिमेंट्स का जो स्क्वायर का सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा, हाँ 1 के बराबर। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, हर रो के एलिमेंट का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हर रो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। देखो देखो, सेकंड रो के बारे में बात करूँ, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये खास बात होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, हर रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो 1 आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, द प्रोडक्ट ऑफ इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन टू डिस्टिंक्ट रो इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो
कॉरस्पॉन्डिंग रो का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो तो कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट होंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से, फिर प्लस सेकंड वाला सेकंड से, इसका सम जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पर इसी मैट्रिक्स में समझा देता हूँ आपको। जैसे ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल थी, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसके रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कराऊंगा, उनका जो प्रोडक्ट सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये ऑर्थोगोनल को फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, आप पहचान सकते हो कि मेथड मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई देखो, फर्स्ट वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से कराएंगे, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसको ऐड कराना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो ऐसी मैट्रिसेस क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल कहलाती है, अगर वो इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। क्या है प्रॉपर्टी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी तो होता ही है, लेकिन अगर आप शॉर्ट मेथड से आप जानना चाहते हो कि बिना मल्टीप्लीकेशन करके आपको पहचानना है कि मैट्रिक्स कैसी है ऑर्थोगोनल, तो उसका क्या करेंगे, आप हर एक एलिमेंट हर एक रो के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वन। अगर ये प्रॉपर्टी कोई होल्ड करता है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाती है। सेकंड क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हर एक एलिमेंट हर एक रो के एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट करोगे तो और उसका सम करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका सम हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, आप इसको जरूर नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपको आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्थोगोनल की, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए और ए इनवर्स आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का इन्वर्स भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना। एक और चीज़ याद रखना है जो आपका काम आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, प्लस माइनस वन होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा जो डिटर्मिनेंट आता है तो वन आता है या क्या आता है, माइनस वन आता है। इस प्रॉपर्टी से भी एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, आगे मैं एमसीक्यूज में इसको कराऊंगा, और जब डिटर्मिनेंट कराऊंगा तो और अच्छे से इसके बारे में आपको समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फोर्थ, जो क्या है, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा अगेन कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा। देखिए ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर, और बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर। ये ऑर्थोगोनल की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट को दिखाएंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, मतलब कि ए इंटू बी और फिर ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा उसको साबित करेंगे हम, क्यों किसके बराबर रहेगा, आई के आइडेंटिटी के बराबर रहेगा। ठीक है, आपको पता है ए इंटू बी है। ठीक है, ए बी का जो होल ट्रांसपोज खुलेगा वो कैसे खुलेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये रिवर्सिबल लॉ आपको मैंने पहले भी बताया था, वो लग गया। मैंने जब ये रिवर्सिबल लॉ लिखा है तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सवाल के प्रूविंग में बहुत काम आता है। ठीक है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि बी ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। आपको पता है आइडेंटिटी का प्रोडक्ट किसी भी मैट्रिसेस के साथ करोगे वही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ए इंटू आई भी ए हो जाएगा, फिर ये ए इंटू ए ट्रांसपोज दोबारा बचेगा, क्योंकि हमें पता है ए पहले से ही ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको, अगर दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी देन एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज अगेन ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की हर एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो होगी वो दोबारा से क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर होगी। हमें साबित करना है कि इसकी हर एक पॉजिटिव पावर, मैंने क्या कर दिया, ए की पावर एन, उसको दिखाना है मैं ऑर्थोगोनल, मतलब ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी के। ठीक है, देखो ए की पावर एन का ट्रांसपोज है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू ए ट्रांसपोज की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से, इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए की पावर टी का होल पावर एन। ठीक है, अब ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसी का ऑर्थोगोनल, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस की कितनी भी पावर हो, रिजल्ट तो क्या ही आना है, आइडेंटिटी आना है। इसका मतलब क्या होगा, हर एक पॉजिटिव पावर के लिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कैसा आएगा, एक ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, यही हमारा स्टेटमेंट बोलता है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसकी हर एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है गाइस, अब ऑर्थोगोनल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ऑर्थोगोनल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है रोटेशनल मैट्रिक्स। ठीक है, रोटेशनल मैट्रिक्स का फ्रेंड क्वेश्चन बनता है अच्छे एग्जामों में, मैंने देखा है, जैसे कि नेट IIT जैम गेट इस तरह के एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, रोटेशनल मैट्रिक्स जो होता है एक
आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस का ही टाइप होता है, ठीक है। हर एक रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। लेकिन हर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स रोटेशनल नहीं होती, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। रोटेशनल मैट्रिक्स देखो, जैसे कि ये मैट्रिक्स आपने पढ़ी, अभी मैंने बताया था, इसको एग्जांपल भी दिया था। इस तरह की मैट्रिक्स रोटेशनल मैट्रिक्स कहलाती है। आर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज ए रोटेशनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो रोटेट्स करती है वी आर स्क्वायर के वेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी एंगल थीटा में, ठीक है। जो थीटा जो है उसका क्या है, रोटेशन होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है रोटेशनल मैट्रिसेस की, आपको याद होगा, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। आर थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू आर थीटा इंटू आर फाइव होता है, ठीक है। या क्लास 12th में आपने देखा होगा, प्रूविंग में भी आता है मैट्रिसेस में, तो वो रोटेशनल मैट्रिसेस का ही कंसेप्ट से यूज़ हुआ है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। आर की पावर एन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर एन थीटा। मतलब ये क्या करता है, अपनी पावर को क्या कर देता है, एंगल में ले लेता है। कहाँ ले लेता है, एंगल में, ऐसे करके आर की पावर एन थीटा। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी 3 पावर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, एंगल में आ जाएगा। तो आर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। इस बात को याद रखना। अगर आप इसका क्यूब निकालने बैठोगे तो कितना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, रोटेशनल मैट्रिक्स है, तो आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, थीटा को जगह क्या, थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 थीटा से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि जो 3 थीटा है वो क्या है, उसका उसका 3, क्योंकि हमने उसका क्या क्यूब किया, इसलिए वो क्यूब क्या हो गया, एंगल में आ गया। कहाँ पर आ गया, एंगल में, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से, इस प्रॉपर्टी से देखो सवाल बनता है, ठीक है। आपको मैं आगे एमसीक्यू सीरीज जब चलाऊंगा तो उसमें कराऊंगा, और एक आध सवाल मैंने आज इसका ले भी रखा है, ठीक है। आर थीटा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा होती है। देखो जो रोटेशनल मैट्रिक्स होती है, मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया है कैसी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे ये पिछली मैट्रिक्स थी, ये थीटा कैसी डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अगर यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ जाएगा तो वो कैसी डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो जाएगा। वैसे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे जो सवाल बन सकता है वो इसी तरह का पूछ सकता है कि इसकी कुछ पावर करने के लिए बोल देगा रोटेशनल मैट्रिक्स की, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x3 की रोटेशनल मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 की रोटेशनल मैट्रिक्स है जो v बिलोंग्स टू आर क्यूब के वेक्टर को जेड एक्सिस के थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस के क्लॉकवाइज भेज रहा है, आप इसे एक्स समझ लीजिए, वाई समझ लीजिए। इसका मतलब जो जेड होगा, मतलब जो R3 के एलिमेंट होंगे उसने क्या दे रखे, 001 001 दे रखे। आपको पता ही होता है R3 के कैसे एलिमेंट जो होते हैं 001 होते हैं। तो इसने क्या करा, कॉलम और रो में 001 डाल दिया। तो ये आर जेड एक्सिस के लॉन्ग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर क्यूब वेक्टर को भेज रहा है, ठीक है। तो ये जेड क्यूब डायरेक्शन में था, जेड एक्सेस में था। सिमिलरली क्या हो सकता है, ये गलती से जेड एक्सेस लिख दिया सब फ्रेंड, ये वाई एक्सेस होगा क्योंकि ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, ठीक है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अलॉन्ग है, ठीक है। ये रोटेशनल मैट्रिसेस का एग्जांपल है। अगर एक्स एक्सेस के अबाव होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा। और एक्स एक्सेस के आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, आप देख लेना है रोटेशनल मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। अपने आप में एक ऑर्थोगोनल का टाइप है, लेकिन ये कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में होता है, ठीक है। आप ऐसे आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको दिखाना है कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए एज गिवन बिलो। एक इसने कुछ प्रॉपर्टी दिखा रही है कि आपको ऑप्शन चेक करना है कि इनमें से कौन सी ए मैट्रिक्स हो सकती है। इसने क्या रखा कि ए की पावर 6 करके क्या आएगा, आइडेंटिटी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका रोटेशनल मैट्रिसेस से कंसेप्ट देखते हैं। देखो मैंने क्या सिखाया था, रोटेशनल मैट्रिसेस की जितनी पावर करेंगे उतना वो थीटा में आ जाएगा। आज थीटा कितना है, π/4। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ए की पावर अगर आप 6 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओ कॉस 6 π/4 हो जाएगा, ठीक है। साइन 6 π/4 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन 6 π/4 आएगा। फिर ये कॉस 6 π/4 आएगा। फिर अगला एलिमेंट 0 आ जाएगा। फिर ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर 1 होगा। 6 π/4 को फ्रेंड हम क्या लिख सकते हैं, 3 π/2, 3 π/2, ठीक है। 3 π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो क्या बनेगी, कॉस 3 π/2 साइन 3 π/2 0, ठीक है। माइनस का साइन 3 π/2 कॉस 3 π/2 0 0 0 1, ठीक है। आपको पता है कि कॉस 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 3 π/2 हमेशा कितना आता है, π/2 के मल्टीपल जो होते हैं कॉस के क्या होते हैं, वो तो हमेशा ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0
साइन 3π/2 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी तो बन नहीं सकता, आइडेंटिटी के लिए तो पहला एलिमेंट 1 चाहिए, तो सीधा सीधा पहले ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से देखिए हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में भी हमें क्या करना है, ए की पावर 6 करनी है। ठीक है, तो ए की पावर 6 है। ठीक है, तो ए की पावर 6 जो करेंगे हम, देखो 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 0 की पावर 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट से मतलब है cos π/3 से, cos π/3 है। 6 करेंगे तो 6 क्या आ जाएगा, थीटा एंगल यहाँ आ जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/3 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, माइनस का साइन π/6 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सॉरी ये तो 0 है। ठीक है, सॉरी ये 0 है। माइनस साइन π/3, इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 6 से कराएंगे। फिर cos π/3 की मल्टीप्लाई भी 6 से कराएंगे। ठीक है, ये रोटेशनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है, क्योंकि मुझे एक रोटेशनल मैट्रिक्स है तो अगर मुझे इसकी 6 पावर करनी तो जो थीटा होगा वो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी 1 0 0 0 0 0 0 तो हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि 1 की पावर जो जितनी भी करोगे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम इसकी 6 पावर करेंगे जगह 1 0 0 0। ठीक है, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, cos 2π बचेगा। ठीक है, cos 2π बचेगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos 2π की वैल्यू आपको पता होगी, cos इवन पाई, cos 2π हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये बचेगा sin 2π, सही साइन इंटीजर पाई आपको पता है 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, ये 0 होता है, और ये कितना हो जाएगा, cos sin 2π बचेगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये दोबारा से cos 2π बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बस हमारा काम बन गया, हमें वो मैट्रिक्स चाहिए थी जिसकी 6 पावर करके क्या रिजल्ट चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऐसा ऑप्शन मेरे हिसाब से सेकंड ही होगा, क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। अब देखो मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो मैं पहले एलिमेंट को ही पकड़ के इसको डिस्कार्ड कर दूंगा ऑप्शन, क्योंकि मुझे 6 कितनी पावर करनी थी, 6। जैसे ही मैं इसकी 6 पावर करूंगा 6 से 6 कट जाएगा, cos π बचेगा। cos π क्या होगा, -1 होता है, लेकिन मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए तो पहला एलिमेंट तो 1 होना चाहिए था, जो कि एक सफ़ेद झूठ है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। फिर cos π/2 इसकी पावर 6 कर दो। ठीक है, सीधा सीधा कितना होगा, cos 3π, cos 8π आपको पता है कि cos 8π की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, दोबारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोबारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, मतलब कि आइडेंटिटी तो नहीं बनेगा, मेरा मेन टारगेट तो आइडेंटिटी तक पहुंचना था। ठीक है, तो तुरंत हमने देखो सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड को सही मान लिया। ठीक है, अब देखो अगर कोई बच्चा इसकी 6 पावर करने के लिए जाएगा हर एक ऑप्शन की, तो या तो 6 पावर ही कर पाएगा, या तो पेपर ही कर पाएगा, या ये क्वेश्चन ही कर पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चा छोड़ देगा। लेकिन जिस बच्चे ने रोटेशनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, वो विद इन 10 या 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सवाल इसी के लिए बनता है क्योंकि रोटेशनल मैट्रिक्स से ये सवाल सॉल्व ही रोटेशनल मैट्रिक्स से हो सकता है आसानी से। ठीक है, इसलिए बनता भी इसी में इसीलिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसके और सवाल हम आगे की वीडियो में करेंगे जब मैं MCQ सीरीज चलाऊँगा इसकी। ठीक है, फिर जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब उसका कॉन्जुगेट इनटू ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करा जाए तो रिजल्ट कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स, यूनिटरी मैट्रिक्स और कुछ नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसका आप समझ लो उसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। ठीक है, कुछ नहीं, मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे ये मैट्रिक्स है 1/√3। ठीक है, 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा और -1। ठीक है, जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपका होमवर्क है, आप आसानी से इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकालना। वो किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। से आपका होमवर्क है, आप चेक करना a × a थीटा आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, फिर एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिटरी होगी अगर क्या होगा, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन इज रो इज इक्वल्स टू 1। मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक रो के एलिमेंट का जो होगा मॉडुलस का स्क्वायर, किसका, मॉडुलस का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, 1/√3 है। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा का मॉडुलस लेंगे, तो आपको पता है 1 प्लस आइटा का मॉडुलस कितना होगा, रूट होगा। मॉडुलस तो आपको निकालना आता होगा फ्रेंड, अंडर रूट रियल के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 1 प्लस रूट आइटा का जो मॉडुलस होगा √2 होगा, √2 अपॉन क्या आएगा, √3 होगा, का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, सिंपल देखो आप, √2 का स्क्वायर 2/3, जैसे आप एलसीएम लोगे 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम हर एक ऑप्शन को थोड़ी और हर मैट्रिसेस को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए a × a थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, हर एक रो के एलिमेंट का क्या करना है, मॉडुलस करना है और उनका स्क्वायर करके क्या कर देना, ऐड कर देना। इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और सेकेंड जो है, एक और चीज़ होती है कि फर्स्ट रो की, मतलब अगर जैसे फर्स्ट रो है,
ठीक है, उसको सेकंड रो के एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सेकंड रो के किसके, सेकंड रो के एलिमेंट के जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। उसका जो डॉट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो जैसे ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 है, सेकंड रो के 1/√3 है, सेकंड रो के एलिमेंट का कॉन्जुगेट, सेकंड रो के एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आइटा होगा, 1 प्लस आइटा। ठीक है, फिर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस ऐसे एडिशन करना है। फिर सेकंड एलिमेंट क्या, 1 प्लस आइटा है। ठीक है, 1 प्लस आइटा मतलब 1 प्लस आइटा अपॉन √3 होगा। इनटू किससे करेंगे हम, -1 का कॉन्जुगेट तो -1 ही होगा क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, 1 प्लस आइटा √3 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 आइए, -1 प्लस आइटा अपॉन √3, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो सर ये शॉर्टकट जो है आपके काम आएंगे एमसीक्यू में। अगर आपको शो करना है कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, आप इतना लंबा प्रोसेस ना करके, कॉन्जुगेट इंटू ट्रांसपोज करके, आइडेंटिटी ना करके, इस तरह कर लीजिए, आराम से आपका सवाल जल्दी निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पहला केस पे क्या करना है, हर एलिमेंट का मॉडुलस का स्क्वायर करके ऐड करके रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और सेकंड केस में क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट को, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग रो के एलिमेंट को नीचे वाली रो के एलिमेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की इसकी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट प्रॉपर्टीज, इसे याद रख लेना। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन वन रो इस कॉन्जुगेट ऑफ द, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो के एलिमेंट का सेकंड रो के एलिमेंट के कॉन्जुगेट से डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और उसका जो सम आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, मैंने बोल तो दिया ही आपको चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की, बी भी सेम ऑर्डर की है, ठीक है, ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट अगेन कैसा होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ इजी पड़ेगा। ठीक है, इसे आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि जैसे मैंने ऑर्थोगोनल में कहा था, सेम काम इसमें भी करना, आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर एम, जैसे ऑर्थोगोनल में था, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसकी हर एक पावर क्या होगी, पॉजिटिव पावर क्या होगी, यूनिटरी होगी। सेम देखिए ऑर्थोगोनल होती है, सेम यूनिटरी में भी होता है। ठीक है, कि कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी हर एक नेचुरल नंबर के लिए ए की पावर एम जो होगी वो कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, यूनिटरी बन जाएगी। ठीक है, और देखो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है क्या है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है, हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो क्या होती है, यूनिटरी होती है। हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है फ्रेंड, आइगन वैल्यू की आती है। अगर ऑर्थोगोनल या आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो जो उनकी आइगन वैल्यू का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, जब मैं आइगन वैल्यू कराऊंगा भले ही तभी भी मैं इसे बता दूंगा, लेकिन अभी भी आप इसे याद रखना। अगर कोई मैट्रिसेस जो है ऑर्थोगोनल या यूनिटरी है तो इससे एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा उनका मॉडुलस हमेशा कितना होगा, हर एक आइगन वैल्यू का मॉडुलस हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में मैंने देखा है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखना ये प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ऑर्थोगोनल हो या यूनिटरी मैट्रिक्स हो, उनकी जो आइगन वैल्यू का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। ठीक है फ्रेंड, आज हमने मैट्रिसेस के जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी उसके सारा पार्ट कवर कर लिया है वीडियो में। ठीक है, जो जितनी भी मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, ठीक है, मैट्रिसेस से रिलेटेड सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के पार्ट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जैसे कि जितनी भी कराई थी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिटरी, ठीक है, रोटेशनल मैट्रिक्स। ठीक है, इनसे एमसीक्यूज देखो बन सकता है क्या, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एमसीक्यूज पक्का बनेगा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा, कल या परसों जो भी आएगा, उसमें मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराऊंगा इन मैट्रिसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।